नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का छोटा मोटा क्लास में। आज की इस क्लास में हम जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, इसको शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, तो इस एपी का सारा ऑब्जेक्टिव का निचोड़ निकाल कर लेकर आए हैं आप लोग के सामने। और दोस्तों ये हमारा टारगेट टेंथ क्लास का जो है 2022 में एग्जाम होगा, उसमें 100% स्कोर करने के लिए एक प्लेलिस्ट बनाए हैं, जिस प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 से लेकर अंतिम तक सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का पूरा निचोड़ का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो अगर ये एपी से पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सारा वीडियो देख लीजिए। और चलिए एपी को समझते हैं और एपी के बारे में क्या करेंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा मैट्रिक के एग्जाम में यहाँ से अगर पढ़ेंगे तो। देखिए समांतर श्रेणी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए समांतर श्रेणी मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पर जैसे 2 है, 2 के बाद कितना 2 इसमें और जुट गया तो 4 हो गया, 2 में और जुट गया 2 तो 6 हो गया, 2 में और 2 जुट गया तो 8 हो गया, फिर 2 जुड़ा तो 10 हो गया। अच्छा एक देखिए, सुनिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वह मान लीजिए 5 किलोमीटर गया तो पहला 5 किलोमीटर का भाड़ा लगा कितना 10 रुपया। अब फिर 2 किलोमीटर आगे जा रहा है, जितना 2 किलोमीटर आगे जाएगा उतना 2 रुपया लगेगा उसको। तो देखिए पहला लगा कितना 10 रुपया, अब 2 रुपया आगे लग रहा है ना, यानी 12 लग रहा है, फिर 14, फिर 16, फिर 18, यानी 2-2 रुपया बढ़ रहा है। तो इसी को एपी कहते हैं। देखिए तो अब क्या हुआ, पहला जो 10 रुपया लगा था उसको, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, इसको पहला जो 10 रुपया लगा था इसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। देखिए ए को क्या बोलते हैं, प्रथम पद, यानी पहला पद को ए बोलते हैं, ठीक। अब देखिए ये दूसरा पद हो गया, ठीक। तो इसमें से दूसरा पद में से इसको A2 बोलिए, इसको A3, इसको A4 बोलते हैं, इसको A5, इसी तरह जितना है सबको क्या बोलते हैं, इसी तरह से, ठीक है। तो अब देखिए एक होता है डी, अब कहिएगा डी क्या होता है, तो दूसरा पद में से A2 में से A1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 12 घटा 10 कर देंगे तो कितना 2 हो गया। तो ये 2 जो बचा है ये क्या हो गया डी। तो इस डी को क्या बोलते हैं, सारवंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सारवंतर। उसके बाद देखिए अब AN होता है, यानी nवां पद, मान लीजिए कह रहा है क्या, ये देखिए कह रहा है जैसे एपी है एक तरह से, तो यह मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो कहेंगे कि इसका 5वां पद कितना है, हाँ, तो उसको AN बोलते हैं। हाँ, उसके बाद बोलेंगे सभी पदों का योग निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, SN बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, SN बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए एपी हो गया, एपी समझ गए, इस तरह से होता है। अब एपी का कुछ व्यापक रूप होता है। रूप का मतलब हुआ कि एपी दिखता कैसे है ना, एपी कैसे दिखता है, यहाँ देखिए एपी का व्यापक रूप होता है। जैसे A1 बराबर A, अब देखिए A1 बराबर A तो A होगा ही, सही बात है। अब A2, अब मान लीजिए A2 निकालेंगे तो E दे दिया है, लेकिन A2 नहीं दिया है तो क्या करेंगे, D दिया है। एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब है ये एपी है, ठीक है, ठीक है। एक एपी में ए दे दिया है, चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन है, ए दे दिया है और डी दे दिया, ए है 2 और डी भी है 2। अब कह रहा है कि एपी बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, A1 हो गया कितना 2, A2 हो गया कितना 2 + 2, क्या किए A1 जोड़ डी कर दिए। तो इसी तरह है A + D 2D कर देते हैं, 3D कर देते हैं। जैसे सब पद निकालने के लिए A + 3D कर दिए, उसके बाद A + 2D, A + D। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, एपी का व्यापक रूप होता है। क्या होता है, एपी का व्यापक रूप। इसको आराम से समझ लीजिए, क्योंकि इसी पर सारा ऑब्जेक्टिव का निचोड़ क्या होगा, अपने लोग का सवाल बनेगा, ठीक है। तो इसको अगर समझ गए हैं तो चलिए ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। आइए देखिए यहाँ एपी का यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, एपी का पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्या दिया हुआ है, 2,4,6,8, ठीक। एपी में है या नहीं, तो एपी का मतलब अभी तुरंत बताए हैं कि उसका देखिए एपी में है कि नहीं, इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक है। क्या करेंगे कि इसका डी निकाल लेंगे, यानी सभी पदों का अंतर जो है ना अगर बराबर होगा तो वह एपी में होगा। तो जैसे मान लीजिए इसका A1 ये हो गया, A2 ये हो गया,
तो डी बराबर क्या होता है A2 घटाओ A1 ना, यानी इस दूसरा पद में पहला पद को घटा देते हैं, फिर इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 घटाओ 2 कितना 2 हुआ, फिर इसमें से इसको घटाइए 6 घटाओ 4 कितना हो गया 2 हो गया, 8 में से इसको घटाइए तो 8 घटाओ 6 कितना हो गया 2 हो गया। यानी सबका जो है ना अंतर कितना आता है समान आता है, यानी सार्व अंतर अगर समान हो, सार्व अंतर अगर समान हो तो वह क्या है एपी में है, तो यह लिख देंगे यह एपी में है, क्या लेंगे अतः यह एपी में है, एपी में है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए एपी 3, 5, 7, 9 डैश डैश 100 पदों तक, ठीक है, यानी यहाँ एपी बढ़ते बढ़ते कहाँ तक 100वां पद तक जाता है, तो सार्वंतर निकालिए। बहुत आसान सवाल पूछ दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या करेंगे, सार्वंतर अभी तुरंत जानते हैं, सार्वंतर किसको बोलते हैं डी को, तो डी बराबर क्या होता है इस दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं, जैसे 5 घटाओ 3 करेंगे ना तो 2 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, फिर 7 में से 5 घटा देंगे, 7 में से 5 घटाए तो 2 हो गया, तो सार्वंतर कितना हो गया, इसी को सार्वंतर बोलते हैं, तो सार्वंतर 2 हो गया। तो इस क्या करेंगे 2 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया सही हो गया। इसी तरह से आप लोग पूरा एक एक ऑब्जेक्टिव का पूरा एनालिसिस देखिए। यहाँ देखिए अगला प्रश्न 3 नंबर क्या है, एपी है एक दिया हुआ 3, 5, 3, 4, 5, यानी 3 से शुरू हुआ है 4, 5, 6 और डैश डैश का 10वां पद, देखिए 10वां पद मांग रहा है यानी A10 मांग रहा है, तो A10। अच्छा एक बात याद कीजिए, आप लोग तुरंत बताए थे कि A1 बराबर A हुआ, A2 बराबर A प्लस डी, A3 बराबर क्या A प्लस 2D, A4 बराबर क्या A प्लस 3D ना, तो A10 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 9D। तो A कितना है देखिए, A कितना है 3 और 3 है, 3 लिख दिए प्लस 9 इंटू डी, और डी पता नहीं तो निकाल लीजिए ना, डी मतलब सार्वंतर, 4 में से इसको घटा दीजिए, 4 में से 3 गया 1 ना बच गया, 5 में से 4 गया 1, तो ये 1 हो गया। ठीक, तो अब हो गया 3 प्लस 9, तो 9 3 12 यानी 12, तो 10वां पद कितना निकला, 10वां पद कितना निकला 12, तो 12 कहाँ हो जाएगा सी ऑप्शन, यही इसका एक सही आंसर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 4 नंबर, 4 नंबर का सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है, अपने से बनाइए आप लोग। क्या है A बराबर 10 और D बराबर 10 है तो AP बनावे ना, यानी इसका प्रथम पद दे दिया और सार्वंतर दे दिया, AP बनाने बोल रहा। हाँ बना देंगे, देखिए कितना आसान है, लड्डू सवाल है। देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा, प्रथम पद है और ये है, तो A1 निकाल लीजिए, A1 बराबर क्या होगा A हो जाएगा, A2 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस D हो जाएगा। ठीक, उसके बाद A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा, A4 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 3D हो जाएगा। तो इसी तरह से करेंगे। ठीक, तो A 10 है तो 10 लिख दीजिए, A प्लस D यानी 10 10 20 हो गया ना, A 10 है 10 दूनी 20, यानी D कितना है देखिए, D कितना है 10 है तो 10 दूनी 20 हो गया है, यहाँ 2 गुना 10 20 हुआ, 20 10 30, यहाँ क्या हो गया 30 10 40, तो यानी 10 20 30 40, तो यहाँ AP कितना हो गया, AP बराबर क्या हो गया 10, 20, 30, 40। इसी तरह का ऑब्जेक्टिव आप लोग की मैट्रिक के एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ से तैयारी करके जाएंगे तो 100% नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑब्जेक्टिव किए हैं, अभी 5वां ऑब्जेक्टिव देखिए आप लोग तुरंत स्क्रीन पर। आइए देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है, A बराबर -2 दिया हुआ है, ठीक, और D बराबर 0 दिया हुआ है, तो AP निकालना है। तो AP कैसे निकालेंगे, A1 निकाल लेंगे, A2 निकाल लेंगे A प्लस D, A3 निकाल लेंगे A प्लस 2D। ठीक, इसी तरह से देखिए सब निकाल लेंगे और AP एक तरह से सजा कर लिख देंगे तो निकल जाएगा। तो A कितना है -2 है, ठीक, और A प्लस D 0 है, ये कितना है -2 प्लस 0 कितना होगा -2 ही होगा, -2 प्लस देखिए 2D यानी 0, तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो गया -2। तो AP क्या बन जाएगा, AP बराबर -2 -2 -2, इसी तरह बढ़ते जाएगा, यही एक AP है। ठीक है, अब देखिए अगला 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है इतना 3/2 1/2 -1/2 -3/2 का सार्वंतर है, यानी सार्वंतर मतलब क्या हुआ उसका D निकालना है। ठीक, तो D निकालिए, D बराबर क्या फॉर्मूला होता था A2 घटाओ A1 ना, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे दूसरा टर्म में से, तो दूसरा
बड़ा कौन है 1/2, तो 1/2 घटाओ क्या करेंगे, पहला कौन है 3/2, तो 3/2 को घटाइए, 2 का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, और उसके बाद 1 घटाओ 3 करेंगे तो -2 होगा, क्योंकि 1 में से 3 घटेगा तो -2, 2 को काटिए तो -1 हुआ। -1 ढूंढिए ऑप्शन में, किधर है यहाँ पर, तो यही क्या हो जाएगा इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, 7 नंबर में दिया हुआ है समांतर श्रेणी दिया हुआ है 7, 13, 19 डैश डैश 205 तक है। ठीक, पदों की संख्या मतलब जानते हैं क्या होता है, ये n पूछ रहा है। ठीक है, पदों की संख्या देखिए इस समांतर श्रेणी में क्या क्या दिया हुआ है, एक तो a दिया हुआ है कितना है जो 7 है। ठीक, एक d दिया हुआ है जो निकाल लेंगे, इसमें से इसको घटा करके तो 7 6 13 d 6 हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एक 205 दिया हुआ है जो an दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है n, तो n निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे n, देखिए कैसे निकलेगा, तो इसका an बराबर एक फार्मूला है जो क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसी फार्मूला पर बैठाइए। तो an दिया हुआ कितना 205 दिया हुआ है। ठीक, बराबर a कितना है 7 हो गया, प्लस n कितना है, n नहीं पता है, n ही तो निकालना है। उसके बाद a 1 दीजिए और डी कितना है 6। अब इसको हल कर दीजिए, देखिए 205 हो गया बराबर क्या 7 प्लस 6n हो जाएगा, घटाओ 6। ठीक, और 7 में से 6 गया तो 1 हो जाएगा, तो 1 हम यहीं पर डायरेक्ट कर देते हैं। 205 इधर 1 लाएंगे तो घटाएंगे 1 बराबर 6n, यहाँ देखिए 204 बराबर 6n। अब बताइए n बराबर क्या हो जाएगा 204 अब बट्टा 6 काटेंगे तो कितना होगा 6 3 18 6 चौके 24 यानी 34 हो गया। कितना हो गया 34। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 34। देखिए यहाँ 14 है 24 है 34 है, राइट आंसर क्या हो गया सी हो गया, ना कि डी होगा। अगर डी लगाएंगे तो क्या होगा गलत हो जाएगा और 1 नंबर फ्री का चले जाएगा आपका। तो 1 नंबर इसी तरह से गंवाना नहीं है। और इसका चलिए 7 नंबर तक ऑब्जेक्टिव किए हैं, अभी तुरंत 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव आप लोग क्या कीजिए स्क्रीन पर देखिए। ये देखिए 8 नंबर सवाल क्या है, 5, 7, 9 और 11 का कौन सा पद 27 है ना। इस जो है एपी में, ये एपी है, इस एपी में क्या क्या दिया हुआ है 5, 7, 9, 11। ठीक है, तो यानी ए दिया हुआ है 5, उसके बाद क्या दिया हुआ है डी दिया हुआ है कितना 7 घटाओ 5 करेंगे तो 2 हो गया। उसके बाद क्या 27, 27वां पद, नहीं कौन सा पद 27 है, कौन पद 27 है, इसका मतलब है ए एन दिया हुआ है, एन बराबर कितना है 27। और निकालना क्या है एन निकालना है, तो एन नहीं, एन पदों की संख्या निकालना। ठीक है, तो एन नहीं पता तो क्या करेंगे एन बराबर जो फार्मूला अभी तुरंत बताया आप लोग को ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस पर बैठा देंगे तो ए 5 हो गया प्लस क्या एन, एन कितना नहीं पता वही निकालना है, घटाओ एन इंटू डी, डी 2 है। ए एन कितना है, ए एन देखिए ए एन कितना है 27 है, तो 27 बराबर 5 प्लस 2n माइनस 2। ठीक, अब क्या करेंगे इसको घटा दीजिए तो 3 हो जाएगा, तो 27 घटाओ 3 बराबर 2n और 3 घटाइए तो 24 हो गया। 24 बराबर 2n, 2 से काटिए 12 बराबर n, यानी n है 12। तो यानी कौन पद बोल रहा है कौन सा पद 27 है, तो 12वां पद 27 है। कितना है 12वां पद 27 है, तो 12वां है 1 नंबर में, तो यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। न कि बी होगा, न सी होगा, न डी होगा। अगर इन सब के चक्कर में पड़िएगा तो 1 नंबर फ्री का गवा दीजिएगा। तो 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ए। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगला वीडियो में हम थोड़ा ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कवर करने का कोशिश करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो क्या कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और सभी दोस्त सबको शेयर कर दीजिए, ताकि उससे होगा क्या उन सब का भी हेल्प हो जाएगा। और अभी से एग्जाम का 1 महीना बचा है आप लोग का, तो आप लोग क्या कीजिए कि पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, उसके बाद जो करने का होगा कीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।